ईवी, ये खास तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए। आखिरकार बेवकूफों के सरदार को लूजर्स की रानी का साथ मिल गया। सबरीना, ये तो हद हो गई। तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? टीचर से शिकायत कर दोगे? लूजर। क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से पूरे स्कूल की लाइट चली गई है। फोन का सिग्नल भी नहीं है। दरवाजा बाहर से बंद है। ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। कहीं तुम्हें अंधेरे से डर तो नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुम जैसे लूजर्स के साथ एक ही कमरे में रहने से डर लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक निकलोगी। मैं डरपोक नहीं हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम यहाँ फंस ही गए हैं, तो चलो डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छा आइडिया है। कहीं सबरीना डर के मारे बेहोश ना हो जाए। मैं डर जाऊंगी? क्या बकवास है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है, तो पहले मैं शुरू करती हूँ। मेरी कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसका स्कूल में पहला दिन है, जहाँ वो मिलती है स्कूल के सबसे कूल लड़के से। मैंने कहा स्कूल के सबसे कूल लड़के से। उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन कोई उनके प्यार के खिलाफ था। किसी से जलना बुरी बात है। हाँ? इसके बाद उस लड़के ने स्कूल आना बंद कर दिया। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। हाय, माफ करना, मैं बिना बताए चली आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मेरी चिंता? तुम जब भी मेरे साथ होती हो तो मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। एक तुम ही हो जिससे मेरी चिंता होती है। तुम घर पर अकेले पढ़ाई कर रहे थे। आउच! मेरी उंगली पर लग गई। सैम! मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने कहा था तुम मुसीबत हो। तुम मुझे डरा रहे हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम भूल जाओ। मुझे पता था वो एक वैम्पायर है। क्या वो मर गई? इतनी आसानी से तो नहीं। मुझे माफ करना। क्या हुआ? मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे बहुत अलग महसूस हो रहा है। अब तुम एक वैम्पायर हो, मेरी तरह एक मॉन्स्टर। तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम मेरे प्यारे मॉन्स्टर हो। वैम्पायर बनकर उसे भी मैजिकल पावर्स और स्पीड मिल गई। अब मैं पावरफुल हो गई हूँ। लेकिन हमें ये शहर छोड़ना होगा। आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि तुम बदल गई हो, और फिर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। ओह सैम, तुमसे मिलकर खुशी हुई। लूजर, तुमने तो डरा ही दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वादा करो कि तुम दोबारा किसी को तंग नहीं करोगी। और इसी तरह वैम्पायर कॉलेज की कहानी शुरू हुई। ये कहानी इतनी भी डरावनी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। मेरी कहानी इससे भी कई ज्यादा डरावनी है। अरे नहीं। ये कहानी एक लड़के की है जिसने गलती से एक ऐसा राज जान लिया जो अब तक की सबसे डरावनी चीजों में से भी डरावना था। चुप हो जाओ, बातें करना बंद करो। तुम्हें नहीं लगता कि मैडम मैथ्यूज आज बहुत अजीब बर्ताव कर रही हैं? मुझे तो नहीं लगता, हमेशा जैसी ही है। हम्म। ईवी,
थोड़ी देर रुक जाओ। जरा संभल कर। उस रात उसने ईवी को कॉल किया, लेकिन ईवी ने कॉल नहीं उठाया। उम्मीद है तुम ठीक हो, कल मिलते हैं। ईवी, मैं रात भर तुम्हें कॉल करता रहा, तुम ठीक हो ना? ईवी, हाय सैम, सब ठीक है, मैं थोड़ी बिजी हूँ। सबरीना, तुम्हें नहीं लगता कि मैडम मैथ्यूज और ईवी दोनों आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं? ईवी तो हमेशा से ही अजीब है, और मैं उस लूजर पर ध्यान क्यों दूं? तो वो घर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसके कुछ क्लासमेट उस दिन घर नहीं जा पाए। सबरीना, ये तो अजीब है। हाय सबरीना। तुम सही थे, वही है, हम सब खतरे में हैं। सबरीना, शायद ये कोई बेकार प्रैंक है, लेकिन सबरीना ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं कल पता लगाऊंगा। हेलो, कोई है? बहुत अजीब लग रहा है। अपनी सीट पर बैठो सैम। हाय दोस्तों। इन सब के पास एक जैसा ही लॉकेट है, कितना अजीब है। सैम, यहीं रुको, हम अभी आते हैं। क्या? मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो ये थी उस स्कूल की कहानी जिसने स्किन वॉकर्स पर कब्जा कर लिया था। हे भगवान, सबरीना कहाँ है? दरवाजा खोलो, कोई है? सबरीना, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस चेक कर रही थी। कहीं तुम हमारी कहानी से डर तो नहीं रही हो? क्या? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ। इस कहानी में स्कूल के स्टूडेंट्स एक एक करके गायब होने लगे, और एक लड़की जिसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। स्कूल का सबसे हॉट लड़का उसे बुलाता है, जो उसके सपनों का राजकुमार था, लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। उसे लगा कि वो उससे प्यार करता है। कमाल का प्रैंक था। माफ करना, आगे बताओ। फिर वो लड़की गायब हो गई, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके लिए परेशान थी। उसे लगा होगा कि अगर वो भाग जाएगी तो सब उस पर ध्यान देंगे। कहीं वो अपने छोटे से गांव वापस तो नहीं चली गई? रुको, कहीं उसे किसी ने सच में तो नहीं किडनैप कर लिया? अच्छा, भला उसे कौन किडनैप करेगा? तुम सबको शर्म नहीं आती? लेकिन क्यों? ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। हम उसकी कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। चलो अब उसे भूल जाओ। केट का शक तब और बढ़ गया जब स्टूडेंट्स को स्कूल में रात को होने वाली एक सीक्रेट पार्टी का इनविटेशन मिलने लगा। लेकिन जब वो पार्टी में पहुंचे तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। ये क्या है? कहीं इसमें जहर तो नहीं? उसे मदद की जरूरत है, एम्बुलेंस बुलाओ। बस बहुत हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ।
नेट, कहीं ये तुम्हारा कोई बेकार प्रैंक तो नहीं है? नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रुको, सेलेना कहाँ है? भागो! सेलिना कहाँ है? मुझे नहीं पता। स्टेला भी गायब है। कहीं वो वही तो नहीं जिसने ईवी को किडनैप किया था? और वो यही कहीं है। गर्ल्स, आ! ईवी, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम सबने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। केट की वजह से ईवी ने अपनी गलती सुधार ली और सब ठीक हो गया। रुको, तो जब तुम 1 महीने स्कूल नहीं आई तो तुम बीमार नहीं थी क्या? नहीं, ये सब तो बस एक कहानी है। सेलेना, ये क्या है? काटने का निशान। सैम कहाँ है? नहीं, प्लीज रुक जाओ। हाँ? ये तो मजाक था। मजाक? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी माफ करना, लेकिन हम चाहते थे कि तुम वही महसूस करो जो तुम दूसरों को कराती हो। ताकि तुम जान सको कि डर में जीना कैसा लगता है। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबके साथ बहुत मजा आया। मुझे भी। चलो और बातें करते हैं, लेकिन इस बार कोई डरावनी कहानियाँ नहीं।